अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की। सबसे पहले इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स और लास्ट चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सबसे पहले यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं तिबई मिक़दारों को और मेजरमेंट्स उनकी पैमाइशों को उर्दू में। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं। हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। ये आपके पास है कि लेंथ, मैस, टाइम और वॉल्यूम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करना सीखेंगे और इस तरह से फिजिक्स की बेसिक जो वैल्यूज़ हैं, बेसिक ब्रांचेज हैं, उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो डेफिनेशन आती है ये आप लोगों ने क्लास 8th के अंदर 7th के अंदर पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे फिर से है। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। The word science is derived from Latin word scientia, which means knowledge. Not until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. साइंस की डेफिनेशन वो है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात और वाक़यात से जो हम सारा इल्म हासिल करते हैं उसको साइंस कहते हैं। और जो साइंस है ये साइंटिया से निकला है, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़, इसका मतलब है इल्म। और कह रहा है 18th सेंचुरी तक हम इसको एक ही नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से कुदरती तौर पे कुदरती फ़िलासफ़ी के अंदर पढ़ते रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि इसको हमने आगे साइंस को डिफ़ाइन किया, फिर उसके आगे साइंस को भी मल्टीपल फील्ड्स के अंदर डिफ़ाइन कर दिया, जैसे फ़िज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पैरे के अंदर। तो फिज़िकल साइंसेस के अंदर आपके पास फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बाकी सारी चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल के अंदर आपके पास बायोलॉजी है और मेडिसिन की जो बुक्स हैं वो हैं सारी। सबसे पहले जो इसमें इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, आपके पास यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, ये आपके सेकंड पैरा के अंदर 4th लाइन में, इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये अक्सर आ जाती है। फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, मादा, एनर्जी और उसके आपस में जो उनका ताल्लुक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपके पास पेज नंबर 3 के ऊपर आपके पास सामने नज़र आ रही है। मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज़ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। किसी भी चीज़ की हरकत, उसकी वजूहात और उसके असरात के बारे में जो कहते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट मॉडल्स और हीट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट। हीट के पढ़ते हैं, उसके ट्रांसफ़र के मोड्स पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं। साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, साउंड किस तरह से जाता है और साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट, नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट को ट्रैवल कैसे करती है, लेंसेज और इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, मिरर, सब कुछ आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज़ स्टडी ऑफ चेंजेस ऑफ रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि करंट होता ही आपको पता है चार्ज एट रेस्ट है। ये चीज़ें डिटेल आगे पढ़ेंगे 9th में, फिर 10th के लेक्चर्स के अंदर हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद करनी होती है। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप केमिस्ट्री में सीख लोगे। वैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है कि दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, जिस तरह हमारे ये सोलर सिस्टम के दरमियान में सन होता है और साइडों पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके शायद 8th क्लास में आपकी फ़िज़िक्स और 7th क्लास में आपके साइंस की बुक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें आपने सीखी होंगी, लेकिन अगर फिर नहीं याद तो आप यहाँ से कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं और उसके जो बिहेवियर है, इसको जब स्टडी करेंगे तो उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। प्लाज्मा फिजिक्स, प्रोडक्शन स्टडी, इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर ऑफ द 4 स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स हैं, आपको पता है। नॉर्मल स्टेट्स क्या होती हैं? एक होती है आपके पास सॉलिड, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, सॉलिड है। लिक्विड, जो इसके अंदर जो इंक निकल रही है ये लिक्विड है, मतलब पानी की शक्ल में। और एक गैस होती है, जितनी भी हवा आसपास फिर रही है वो सारी गैस की शक्ल में। लेकिन इन एक 4 स्टेट भी होती है जिसको आयनिक स्टेट कहते हैं, जिसमें जो मटेरियल है वो गैसेस स्टेट में होता है। और गैसेस स्टेट भी ऐसी होती है कि वो उसके आयंस की फॉर्म में होती है और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी भी होती है, तो उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं और उसको प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। सूरज के अंदर और बाकी सारी जो गर्म सितारे हैं उसके अंदर प्लाज्मा की शक्ल में हमारे पास एनर्जी मौजूद होती, प्लाज्मा की स्टेट मौजूद होती है मैटर की। जियो फिजिक्स, इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको जियो फिजिक्स कहेंगे। ये आपकी हो गई डेफिनेशंस। और नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो कुछ चीज़ें हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे ये जो सारी आपके पास डिटेल है ये क्या है?
कि आप साइंस को किस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो डेली लाइफ में। आप डिवाइस है जहाँ पे फिज़िक्स इन्वॉल्व नहीं होती, जहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रिकल करंट आता है वहाँ पे आपकी ये इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे मोशन आ जाता है तहाँ पे जहाँ वहीं पे आपकी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप ये पढ़ सकते हैं। और मतलब ये कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ने से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर फिर भी ना पता चले तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या तबई मकदारें जिनको उर्दू में कहते हैं वो क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जो भी मकदार को हम माप सकते हैं, हम उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, उसको कहते हैं तबई मकदारें या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और इसमें मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरे पास एक मार्कर पड़ा हुआ है, इसकी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ मेजर कर सकता हूँ। लेट से ये मेरे पास 5 इंचेस है, तो ये जो इसकी जो लेंथ मैंने मेजर किया वो फिज़िकल चीज़ थी, उसकी मैंने फ़िज़िकल मेजरमेंट किया तो फिज़िकल क्वांटिटी बन गई है। इसकी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर या 5 इंचेस जो लेंथ है वो आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। इसमें आपके पास दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ बुनियादी मकदारें जिनको कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ माखूज़ मकदारें जो निकाली गई होती हैं बुनियादी मकदारों से। 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो ये डेफिनेशन है। देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ व्हिच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर क्वांटिटीज़। दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। एक ये डेफिनेशन है, या इस तरह से पढ़ लो, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये डेफिनेशन या यहाँ तक ये डेफिनेशन, ये आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और उसके एग्जांपल दोनों की केस में आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, सारी उसने साथ के साथ लिखी हुई। आप साथ ना भी लिखोगे तो कुछ भी थोड़ी सी लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो एक दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटी से मिल के एक नई क्वांटिटी बनती है, उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल जैसे लेंथ है और मैस है, ये दोनों मिल के अगर कोई तीसरी क्वांटिटी बनाते हैं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। इसमें जिस तरह मिसाल है वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अच्छा, अब आपके पास जो मैं बात कर रहा था इंचज़ में या मीटर्स में या क्या से कहते हैं सेंटीमीटर्स में, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। ये सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट SI सिस्टम भी कहते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म SI सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये था कि लोग अपना अपना काम कर रहे थे, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ उनके मेजरमेंट के स्केल थे, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मुश्किल थी। और जैसे जैसे तरक्की हुई और लोगों की कम्युनिकेशन के ज़रिए बढ़े, जैसे मोबाइल आ गया, पहले फ़ोन आया, फिर मोबाइल आया, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। तो जब फ़ोन आया या टेलीग्राम जब आया था और तार जब आई थी जो कहते हैं, तो उसके ज़रिए से जब लोगों ने कम्युनिकेशन शुरू की तो वहाँ पर फिर ज़रूरत महसूस हुई। 1960 में उन्होंने 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम, पूरी दुनिया में चलने वाला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कार्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं या SI यूनिट कहते हैं। किसी भी चीज़ का कहते हैं, जैसे मैथ्स का SI यूनिट क्या जी, KG है, तो हम उसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, अब आपके पास ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, बेस यूनिट्स। अब जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट होंगे, उनको हम बेस यूनिट या बुनियादी यूनिट कहेंगे, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट होंगे हम डिराइव्ड या माखूज़ यूनिट कहेंगे। Base unit, these units that describe base quantities are called base units. Each base quantity has its SI unit. हर base quantity का SI unit है। यूनिट नहीं होगा तो मेजरमेंट कैसे होगी। जैसे आपके पास, आपने किसी का मैस मेजर करना है, आपको पता ही नहीं है, आपके पास वेट नहीं है, आप केजी, आपने केजी के लिहाज से मेजर करना है, आपने ग्राम्स के लिहाज से करना है, आपने पाउंड्स में करना है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप उसका कैसे बता सकते हो ये 5 या 10 है, कितने, 5-10 किलो है, 5-10 पाउंड है, 5-10 ग्राम है। तो साथ उसके यूनिट बताना पड़ता है कि मैंने किस स्केल के साथ इसको मेजर किया। और आपके पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें आपके पास लेंथ है, लेंथ का सिंबल L होता है, उसके यूनिट का नाम मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m होता है। और मैस है, उसका सिंबल स्मॉल m है और उसका यूनिट है किलोग्राम, उसको हम kg लिखते हैं। टाइम है, उसको T के साथ सिंबल है, सेकंड उसका यूनिट है और S से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम I के साथ लिखते हैं, कैपिटल I के साथ, और एम्पेयर उसका यूनिट है और उसको यूनिट का सिंबल जो है वो कैपिटल A है। इस तरह लाइट इंटेंसिटी है, L है, कंडेला उसका यूनिट है और उसको हम CD के साथ लिखते हैं। टेम्परेचर कैपिटल T है और केल्विन उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है।
इस तरह टेम्परेचर के और मीड लेंथ के मल्टीपल यूनिट्स हैं, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल में अडॉप्ट किया गया है वो ये केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो उसको स्मॉल एन से लिखते हैं और उसका यूनिट है मोल, MOLE मोल है, और उसको सिंबल है MOLE के बगैर अगर लिख देंगे तो उसका वो सिंबल बन जाएगा। इसी तरह जो यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, और डिराइव्ड यूनिट्स को जो डिफाइन किए जाते हैं बेस यूनिट के साथ, मल्टीपल बेस यूनिट मिलके एक डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट की कोई हद नहीं है, बेस यूनिट्स तो 7 ही हैं, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स जितनी भी आप क्वांटिटीज़ की बात करोगे, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी हैं 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड में आती हैं, और उसके अंदर कोई वो क्या से कहते हैं लिमिट नहीं है। स्पीड है जैसे उसमें वेलोसिटी है, उसको v के साथ लिखते हैं, मीटर पर सेकंड नेम है उसका यूनिट का, मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स मीटर लेंथ का यूनिट एंड सेकंड टाइम का यूनिट, दोनों मिलेंगे तो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी। और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो अभी आपको ये अजीब अजीब से यूनिट लग रहे हैं वॉल्यूम का, अगर आपने तो 8th क्लास में पढ़े हैं थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे इसमें से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े तो इसकी डिटेल्स जो हैं हम सारी आगे जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं इसके और 10th के जो है उसके अंदर हम सारे पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना इस बात से आपने। प्रीफिक्सेस हैं, सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो हम बहुत बड़ी रकम हो या बहुत छोटी रकम हो तो उसको लिखने में आसानी पैदा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल आपके पास 2,50,000 मीटर लिखा हुआ है, या 0.002 वाट लिखा हुआ है, या 0.0000002 ग्राम, 0.0005 टाइम्स 0 लिख के फिर 2 ग्राम्स है। तो ऐसा यूनिट हैव द एडवांटेजेस ऑफ देयर मल्टीपल्स, that their multiples and sub-multiples can be expressed in terms of prefixes. Prefixes are the words or letters added before SI units such as kilo, mega, giga and milli. अच्छा, अब कह रहा है कि प्रीफिक्सेस हम लिख सकते हैं जो 10 की पावर बनती है उसके साथ हम लिख सकते हैं। मैं इसकी मिसाल यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से मैं सिर्फ बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स के अंदर बोर्ड को इस्तेमाल करने की, वहाँ पे हम बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे नहीं बुक से पढ़ना होगा वहाँ से हम बुक पे पढ़ेंगे। ये प्रीफिक्सेस के बाद आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे। तो प्रीफिक्सेस पहले पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है जी, वो वर्ड्स और लेटर्स हैं जो हम SI यूनिट के साथ लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, जब बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 20,000 ग्राम की एक मिसाल दी है, हम यही वाली मिसाल सॉल्व करेंगे। 20,000 ग्राम है, इसके पास हमारे पास यहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं जो यूनिट जो प्रीफिक्सेस हैं, इसमें आपने 10 की पावर के हिसाब से यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं। जैसे अब देखें, जब हम साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट को, जब वैसे पॉइंट की मूवमेंट जो है इसके बारे में आप लोगों को शायद अगर नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ कि अगर पॉइंट हमारा अभी यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, इस वैल्यू के एंड पे पॉइंट नज़र है, ठीक है। अगर दरमियान में नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट वैल्यू के एंड पे पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट को हम इस तरफ मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो फिर क्या करेंगे, फिर साथ हम जो मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे उसके अंदर पॉजिटिव में जितने वैल्यूज इधर आएंगे उतना पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे। और अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ पे 20,000 में मैंने क्या करूँगा, मैं मेरे पास प्रीफिक्सेस कौन से हैं, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 2 है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मैं पॉइंट को मूव करूँगा 1 2 3। मैं अगर यहाँ पॉइंट ले आऊँ 20.000, कितने पॉइंट इधर गया हूँ मैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 पॉइंट, तो 10 की पावर प्लस 3 kg हो जाएगा, सॉरी ग्राम हो जाएगा। ये ग्राम है तो ग्राम हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के बराबर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं उसका सिंबल जो है वो के है, तो मैं लिख सकता हूँ 20 kg, तो 20 किलोग्राम ये मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये जो आपने इसमें जो याद करने वाली बात है, आप लोगों ने ये याद करने हैं कि 10 की पावर 3 के साथ किलो होता है, मेगा, गीगा, टेरा ये आपके इस्तेमाल होते हैं। हेक्टो कम इस्तेमाल होता है लेकिन याद करना है। डेका भी इस्तेमाल होता है, डेसी इस्तेमाल होता है कम, लेकिन याद करना है 10 की पावर -1, -2 सेंटी है, -3 मिली है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेंटी मिली। माइक्रो 10 की पावर -6 नैनो और पीको ये सब इस्तेमाल होते हैं। और फेमटो और आटो भी आपको आने चाहिए, कभी कभार MCQs में भी पूछ लेता है, लेकिन बाकी जो हैं ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर आगे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था हमने, और अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।